नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत पिछले लेक्चर में, जो कि मेरा फर्स्ट लेक्चर था, उस लेक्चर में यूरोपियों का आगमन के बारे में पढ़े थे, जिनमें से दो देशों जो कि पुर्तगाल और डच के बारे में बेहतर तरीक़ा से जानकारी दी थी मैं आप लोगों को। तो आगे मैं, जैसा कि मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ आप लोगों को, PDEDF जो यूरोपीय देशों का आगमन हुआ है, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांस। तो इन दोनों की मैं पिछले लेक्चर, जो कि प्रथम लेक्चर था, उनमें चर्चा कर दिया हूँ। तो अब आगे मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो अंग्रेज के बारे में जानते हैं। तो प्रथम पॉइंट है कि अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में जिन्होंने भारत में आकर अपनी व्यापारिक गतिविधि आरंभ की, उनमें अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे थे। तो अंग्रेज की सफलता का कारण इनका भारत सहित समूचे एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझना तथा व्यापार विस्तार में राजनीतिक सैन्य शक्ति का सहारा लेना। तो आपको याद रखना है, और ये कंसेप्चुअल पॉइंट है कि अंग्रेज, सभी यूरोपीय देशों में से अंग्रेज ही क्यों सफल रहा, तो उनकी सफलता का यही कारण रहा था कि वो व्यापार के स्वरूप को समझते थे, साथ ही विस्तार नीति भी अपनाया, और सैन्य शक्ति तो इनकी बहुत मजबूत थी ही। तो इस कारण अंग्रेज का जो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने सफल रहा उनकी नीति। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 1599 में 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। तो आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम अंग्रेज व्यक्ति जो थे, ब्रिटिश यात्री जो थे, जॉन, क्या नाम है, नाम याद रखना है आपको, जॉन मिल्डन हॉल, जो कि थल मार्ग से ये भारत में आए हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की है। तो आपको याद रखना है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अथवा इनकी नाम जो है पूरा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, क्या नाम है, एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। तो एग्ज़ाम में आपसे स्पष्ट सवाल पूछे जा सकते हैं कि सर्वप्रथम अंग्रेज जो व्यापारी भारत आए थे, उनकी क्या उद्देश्य थी, तो भूभाग नहीं लेना था, बल्कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना था। नेक्स्ट पॉइंट है, 15 वर्ष बीतने के बाद 1509 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। तो कौन है, सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम सामुद्रिक यात्रा 1601 में जावा, सुमात्रा तथा मोलक्को के लिए हुई। 1604 ईस्वी में कंपनी भारत की ओर बढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कब हॉकिंस सूरत पहुंचा था, या भारत उनका आगमन हुआ कैप्टन हॉकिंस का, तो 1608 ईस्वी में। उसी वक्त मुगल सम्राट जहांगीर से उन्होंने मिलने आगरा गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, जहांगीर उसे बहुत अधिक प्रभावित था। तो हॉकिंस जो है फारसी भाषा में बहुत अव्वल दर्जे के व्यक्ति थे, इसीलिए जहांगीर उनसे बहुत ही अत्यधिक प्रभावित भी थे। नेक्स्ट है पॉइंट दोस्तों कि सम्राट
जहांगीर हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने तथा 400 की मनसब एवं जागीर प्रदान किया। तो जहांगीर हॉकिंस से बहुत ही प्रसन्न हुए, उनसे मिलने के बाद बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्हीं प्रसन्नता के कारण जहांगीर ने उसे 400 मनसब और जागीर प्रदान किया आगरा में ही। नेक्स्ट पॉइंट है, शीघ्र ही पुर्तगालियों द्वारा सम्राट जहांगीर का कान भरे जाने के कारण सम्राट ने अंग्रेज़ों को सूरत से निकाल जाने का आदेश दिया। तो हुआ क्या, पुर्तगाली जब जाने कि अंग्रेज़ धीरे धीरे अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा रहा है, तो पुर्तगालियों ने जहांगीर के कान में अंग्रेज़ के खिलाफ़ कुछ ऐसी बातें कही, ऐसे बातें बताई, जिनके कारण जहांगीर ने सूरत से निकालने का आदेश दिया अंग्रेज़ लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है, सूरत में हॉकिंस ने कैप्टन मिडल्टन से मिलकर सूरत के व्यापारियों से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा। ये पॉइंट है दोस्तों कि सूरत में हॉकिंस ने कैप्टन मिडल्टन से मिलकर सूरत के व्यापारियों से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की, लेकिन सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन बेस्ट के अधीन 2 अंग्रेजी जहाज़ों को सूरत में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। तो कब किया है बेस्ट ने, तो 1612 ईस्वी में। 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जारी एक शाही फरमान जहांगीर के ओर से द्वारा अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने तथा मुग़ल राज दरबार में एक एलची रहने की अनुमति प्राप्त हो गई। तो 6 फरवरी कब है, 6 फरवरी 1613 में। नेक्स्ट पॉइंट है, थॉमस एल्डवर्थ के अधीन सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई। किसकी अधीन में, तो टॉमस एल्डवर्थ। नेक्स्ट है, सर टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा। 10 जनवरी 1616 को रो अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सर टॉमस रो का भारत कब पहुंचा था, तो 1615 ईस्वी में, 18 सितंबर 1615 ईस्वी में। अजमेर कब गया, तो 10 जनवरी 1616 में। नेक्स्ट है दोस्तों, टॉमस रो मुग़ल दरबार में 10 जनवरी 1616 से 17 फरवरी 1618 तक रहा। इस बीच रो ने मुग़ल दरबार से साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने तथा दुर्गीकरण की अनुमति प्राप्त कर ली। नेक्स्ट पॉइंट है, 1619 ईस्वी तक अहमदाबाद, भड़ौच, बड़ोदरा व आगरा में कंपनी के व्यापारिक कारखाने स्थापित हो गए। सभी व्यापारिक कोठियाँ की इस समय नियंत्रण सूरत से ही होता था। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1619 ईस्वी में कहाँ पर इन्होंने कंपनी स्थापित की, अहमदाबाद, भड़ौच, बड़ोदरा और आगरा में कंपनी की स्थापना करी, जिनमें से व्यापारिक कोठियों का जो नियंत्रण होता था वो सूरत से ही होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम और पेटापुली में स्थापित किया। यहाँ से स्थानीय बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्रों को कंपनी खरीदकर फारस और बंतम को निर्यात करती थी। तो देखिए, आपने पढ़ा है कि 1611 में दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी पहला कारखाना स्थापित किया है मछलीपट्टनम में, लेकिन इनके साथ साथ एक और जगह है पेटापुल्ली। तो इस कारण से मैं आपको बताया हूँ कि ये जो आपको मैं कंटेंट दे रहा हूँ थोड़ी सी यूनिक है, तो आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को भी शेयर करें, तो जिनसे इनके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदे हो सकते हैं। तो दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना जो है 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम और पेटापुल्ली में स्थापित किया था। तो आपको ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि 1632 में अंग्रेज़ों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर 500 पोगंडा वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। तो गोलकुंडा के सुल्तान से, तो याद रखना है, अंग्रेज़ जब है एग्ज़ाम में इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं कि अंग्रेज़ गोलकुंडा के सुल्तान से
सुधारा फरमान प्राप्त 500 पेगोंडो वार्षिक कर अदा के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। कब किया था? तो 1632 ईस्वी में। तो आपको ईस्वी भी याद रखने हैं क्योंकि ये तो हिस्ट्री है, तो डेट तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया। तो जिस प्रकार से आपने जाना कि दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी मछलीपट्टनम और पेटापुल्ली में स्थापित किया था 1611 ईस्वी में, उसी प्रकार से 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों का पहला कारखाना जो हुआ बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया गया। तो ये बातें याद रखनी है। 1639 ईस्वी में नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांसी डे नामक अंग्रेज को चंदगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने पोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। 1641 में कोरोमंडल तट पर पोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बन गया। तो आपको ये बातें याद रखना है। फ्रांसी डे 1639 ईस्वी में ये चंदगिरी राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया था उनको, अंग्रेज शासक फ्रांसी डे को, और यहीं पर अंग्रेज़ों ने फर्स्ट जो है पोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना किया। तो आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आपसे इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे कि पोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर स्थापित किया, ये सवाल आ सकते हैं, और किसने स्थापित किया और कब किया। तो आपको 1639 ईस्वी में फ्रांसी डे ने मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया और यहीं पर पोर्ट सेंट जॉर्ज स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगजा का विवाह जो है ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से कर बम्बई को दहेज के रूप में दिया। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जो पुर्तगालियों ने अपने राजकुमारी जो है कैथरीन ब्रेंगजा का विवाह जो है ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से किया, करने के बाद बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, राजकुमार चार्ल्स ने 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो कितना? 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। नेक्स्ट पॉइंट है, 1669 से 1677 तक बम्बई का गवर्नर जो था गेराल्ड ओंगियार, क्या नाम है? गेराल्ड ओंगियार की वास्तव में बम्बई का महानतम संस्थापक था। तो आपको ध्यान में रखना है कि बम्बई का गवर्नर जो था गेराल्ड ओंगियार ही वास्तव में जो बम्बई का संस्थापक था। 1687 तक बम्बई पश्चिमी तट पर प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना रहा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि गेराल्ड ओंगियार ने बम्बई में किलेबंदी के साथ ही वहाँ गोदी का निर्माण कराया। बम्बई नगर की स्थापना एक न्यायालय और पुलिस दल की स्थापना करी। ओंगियार ने बम्बई के गवर्नर के रूप में यहाँ से तांबे चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाल की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है, ओंगियार के समय बम्बई की जनसंख्या जो था 60,000 और राजस्व में 3 गुना वृद्धि हुई। इसका जो उत्तराधिकारी रॉल्ट 1677 से 82 तक इन्होंने कार्यकाल किया, जो कि ओंगियार के उत्तराधिकारी थे रॉल्ट। नेक्स्ट है, शाहजहां ने पुर्तगालियों से नाराज़ होकर अंग्रेज़ों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में बाजार की अनुमति प्रदान की, लेकिन एक अंग्रेज डॉक्टर गैब्रियल वॉकटन द्वारा शाहजहां की लड़की का सफलतापूर्वक इलाज करने के कारण अंग्रेज़ों को 1-2 जहाज़ों के साथ बिना चुंगी दिए व्यापार की अनुमति मिल गई। तो देखिए किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपनी नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है, 1651 में ब्रिजमैन की नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना हुई। तो ध्यान में रखना है कि अंग्रेज का जो प्रथम कारखाना स्थापित कहाँ हुआ, तो हुगली में हुआ। हुगली के बाद काशी बाजार, पटना, राजमहल में अंग्रेज के कारखाने खोले गए। कब किया गया है? तो 1651 में। सर्वप्रथम कहाँ किया गया? हुगली में। आपको पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1658 ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियाँ पोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास के अधीन आ गई। नेक्स्ट है,
जहां 1633 में से 1663 के बीच अंग्रेज फैक्ट्रियां का उद्देश्य मुगल संरक्षण में शांतिपूर्वक व्यापार करना था, वहीं 1683 से 85 में अंग्रेज व्यापारी स्थानीय शक्तियों के साथ विवादों, अन्य यूरोपीय कंपनियों के अधिकृत और अनाधिकृत व्यापारियों तथा आपसी झगड़ों में व्यस्त हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक कारणों से ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन आया। अब वह सिर्फ व्यापारिक संस्था बनकर भर न रहकर भारतीय राजनीतिक में दिलचस्पी लेने लगा। 1667 में अंग्रेज औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा हेतु एक फरमान जारी किया। 1672 में बंगाल के मुगल सूबेदार इंस्था खां एक आदेश द्वारा अंग्रेज़ों को मिलने वाली व्यापारिक सुविधा को बहाल कर दिया। नेक्स्ट है, बंगाल के सूबेदार शाह शुजा द्वारा दिए गए विशेष फरमान 1651 में अंग्रेज़ों को 3000 वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अगस्त 1682 में बंगाल के मुगल सूबेदार के यहाँ विलियम हैजेज के नेतृत्व में दूत मंडल पहुँचा, जो मुगल अधिकारियों द्वारा ज़बरदस्ती वसूल की जाने वाली व्यापारिक चुंगी से मुक्ति चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विलियम हैजे बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। तो आपको ध्यान में रखना है कि विलियम हैजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेज़ों के बीच पहली भिड़ंत 1686 ईस्वी में हुगली में हुई थी। तो औरंगजेब और अंग्रेज़ों के साथ जो पहला मुठभेड़ या यूँ कहें जो भिड़ंत हुआ तो हुगली में 1686 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेज़ों ने हुगली का बदला बालासोर के मुगल किले पर धावा बोलकर लिया। मुगलों ने हुगली से अंग्रेज़ों को पलायन करने के लिए विवश किया। अंग्रेज़ों को एक ज्वारग्रस्त द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। जो अंग्रेज को वहाँ से भागना पड़ा हुगली से, तो उन्होंने ग्रस्त द्वीप है वहीं पर उन्होंने शरण ली। नेक्स्ट पॉइंट है कि फरवरी 1690 में कंपनी के अधिकारियों चारनौक के नेतृत्व में और मुगल सरकार के बीच समझौता हो जाने पर जॉब चारनौक को बंगाल में कंपनी के एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। कौन है? जॉब चारनौक। नेक्स्ट पॉइंट है, 10 फरवरी 1691 में को जॉब चारनौक ने सूतानाती, क्या नाम है, सूतनाती में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की। तो जॉब चारनौक ने कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की? तो सूतनाती में। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्धमान जिले के जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह से अंग्रेज़ों को सूतनाती कारखाने की किलेबंदी करने की आवश्यकता महसूस हुई। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि 1698 से 99 में बंगाल के सूबेदार अजीम मुनसान की अनुमति के बाद कंपनी को 1200 देने पर सूतनाती, गोविंदपुर और कालीकाता की जमींदारी प्राप्त हो गई। तो आपको ध्यान में रखना है कि कंपनी को 1200 देने पर क्या हुआ कि ये सूतनाती, गोविंदपुर और कालीकाता की जमींदारी प्राप्त हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी को कालीकाता, गोविंदपुर और सूतनाती गांव की जमींदार इब्राहिम खां से मिली थी। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कालीकाता, गोविंदपुर और सूतनाती जो गांव है किन जमींदार से कंपनी प्राप्त किया था, तो आपको याद रखना है वो है इब्राहिम खां। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि कालीकाता, गोविंदपुर और सूतनाती को मिलाकर ही आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉब चारनौक ने डाली। तो आपको ध्यान में रखना है जो वर्तमान समय का जो आप कोलकाता कहते हैं, यही 2-3 क्षेत्र है, कालीकाता, गोविंदपुर और सूतनाती को मिलाकर ही कलकत्ता का जो नींव रखा, कौन रखा? तो जॉब चारनौक ने। तो कालांतर में कलकत्ता में पोर्ट विलियम की नींव पड़ा। तो कालांतर में कलकत्ता में पोर्ट विलियम की नींव पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1700 में स्थापित पोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया। इसी समय बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बना दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब ने 1701 में भारत में रहने वाली सभी यूरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिया। पटना और कासिम बाजार के अंग्रेज कंपनी
कर्मचारी बंदी जो है बना लिए गए। कब किया गया है? तो 1701 ईस्वी में। तो आपको ये बात पॉइंट याद रखना है औरंगजेब के आदेश पर। नेक्स्ट पॉइंट है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कंपनी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि बंगाल के अंग्रेज़ों के बारे में शाइस्ता खान ने कहा कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। याद रखना है कौन कहा है ये स्टेटमेंट, तो अंग्रेज के बारे में तो शाइस्ता खान है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि 1634 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिकार पत्र के बाद इंग्लैंड में एक अन्य प्रतिद्वंदी कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इस कंपनी ने व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए विलियम नॉरिस और औरंगजेब के दरबार में भेजा था। तो आपको ये बातें याद रखना है कि कंपनी ने व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा था। तो आपसे एग्जाम में इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं कि विलियम नॉरिस किसके दरबार में आया था? तो औरंगजेब के दरबार में। नेक्स्ट पॉइंट है नई और पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी को आपस में विलय करने का निर्णय 22 जुलाई 1702 को लिया गया। दोनों कंपनियां का विलय अल ऑफ जो है गोडोलिफिन के निर्णय के अनुसार 1708 से 9 में कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। जब दोनों कंपनी को मर्ज किया गया तो यही नाम रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 1717 में घटी। जॉन जो है सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल कुछ और व्यापारी रियायतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फखरुशियर के दरबार में पहुंचा। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश दूत मंडल में एडवर्ड स्टेफेंस, विलियम हैमिल्टन जो सर्जन थे तथा ख्वाजा सैयद जो कि अमरियन दुभाषिया शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि सर्जन हैमिल्टन जो है ने बादशाह को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई। परिणाम स्वरूप खुश होकर फरुखसियर ने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदार के नाम 3 फरमान जारी कर दिए। तो आपको याद रखना है कौन फरमान जारी किया था? फरुखसियर ने। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल में 3000 की वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में जो सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। इस फरमान द्वारा कंपनी को कलकत्ता के आसपास 38 गांवों को खरीदने का अधिकार मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि फरुखसियर द्वारा दिए गए फरमान द्वारा बम्बई में ढले सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने के लिए छूट मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट है सूरत में फरमान द्वारा 10,000 रुपये वार्षिक देने पर जो कंपनी के समस्त व्यापार और आयात निर्यात करने से मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट है फरुखसियर द्वारा कंपनी के प्रदत्त फरमान कालांतर में दूरगामी परिणाम वाला सिद्ध हुआ और इसमें कहा गया कि ओमर्द महोदय ने इस फरमान को कंपनी का महाअधिकार पत्र मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। तो इन्हें कौन मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया है? तो वो है ओमर्द महोदय ने। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल के नवाब जो हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने फरुखसियर द्वारा दिए गए फरमान के बंगाल में स्वतंत्र प्रयोग को नियंत्रित करने के प्रयास किया। कौन किया? तो मुर्शीद कुली खान ने। नेक्स्ट है मराठा जो सेनानायक कन्हौजी अंगिरिया ने पश्चिमी तट पर अंग्रेज़ों की स्थिति को काफ़ी कमज़ोर बना दिया था। तो दोस्तों आपने इस लेक्चर के माध्यम से जाना कि अंग्रेज़ ने भारत में कहाँ पर अपना कंपनी स्थापित करी और किनसे वो किसके दरबार में कौन अंग्रेज़ अधिकारी आए। तो ये अंग्रेज़ के बारे में आपने यूरोपीय कंपनियों के बारे में जाना। आगे डेन और फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं खंडित कर ही वीडियो डाला करूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो ना हो, तो जिससे आपकी सहूलियत हो पूरे वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों जो भी छात्र पीसीएस, बिहार दरोगा या यूपी पीसीएस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
वो आप मेरे चैनल से जुड़े। आधुनिक भारत इतिहास का यह सेकेंड लेक्चर था। यूरोपियों के आगमन में अंग्रेज, जो कि ज़्यादा इन्होंने ही सफलता पाई थी भारत में व्यापार करने में, तो इनका लेक्चर थोड़ा लंबा था। और तो इसी कारण आप मेरे चैनल से जुड़ें, साथ ही साथ शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।